ये हेडलाइन पढ़ी और 2024 में महाराष्ट्र कैसे मोदी के लिए चुनौती बन रहा है उसे समझिए। कोई कितना भी ऊपर ऊपर से एक व्यक्ति के नाम की बात करते रहें, आखिरकार चुनाव का एंड गेम उसमें मिलने वाली सीट होता है। आंकड़े ही हैं जो जीत या हार तय करते हैं। तो इंडिया टीवी और सीएनएक्स का यह सर्वे बता रहा है कि मोदी के लिए महाराष्ट्र 2024 में बुरी खबर लेकर आ सकता है, या यूं कहें कि शिंदे अजीत की जोड़ी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए फेलियर साबित होने वाली है। और जो वफादार शिवसेना के वोट हैं वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को जाने वाले हैं। इतनी तिकड़म, पार्टियों को तोड़ना, ईडी को उनके पीछे छोड़ना, क्या सब बेमानी होने वाला है? ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रही हूं। अगर इंडिया टीवी और सीएनएक्स के इस सर्वे को माने तो मोदी जी और उनके चाणक्य का हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी यानी मोदी महाराष्ट्र में 3 सीटें हार सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के साथ ही शिंदे वाली शिवसेना का 2 सीट जीतने का अनुमान है बस। और वहीं बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की झोली में लोकसभा चुनाव में आ सकती हैं 11 सीटें। यानी ठाकरे वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना मान रहा है महाराष्ट्र, शिंदे को नहीं। वो मुख्यमंत्री भी हैं और वहीं इससे पहले उद्धव उनसे कई ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस आंकड़े को देखकर उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता भी नजर आती है। पिछले विधानसभा चुनावों में अपने अहंकार में और उद्धव ठाकरे को वादा कर मुकर जाने का खामियाजा इस बार मोदी को अपने खुद के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे तब तक महाविकास अघाड़ी नहीं बना था। उद्धव शिंदे साथ थे और मोदी के लिए महाराष्ट्र में पावर हाउस का काम कर रहे थे। लेकिन फिर हुई टूट, उद्धव गए रूठ और अपना लिया नया रूट। वो नया रूट अब मोदी को परेशान करने वाला है। जरा लोकसभा की परफॉर्मेंस पर नजर डालिए। पिछली बार जब ये अलग नहीं हुए थे तब उद्धव वाली शिवसेना के साथ रहते महाराष्ट्र में एनडीए की झोली में 48 में से 41 सीटें आई थीं। ये तब था जब उद्धव शिंदे साथ थे और दोनों बीजेपी के भी साथ थे। अब शिंदे तो बीजेपी के साथ हैं मगर उद्धव नहीं, और इस गठजोड़ से बीजेपी को अगले साल होने वाला है भारी नुकसान। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 3 सीटें हारेगी और कुल 20 सीटें जीत सकती है। लेकिन वहीं बड़ी हार मिलने वाली है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को, जो सिर्फ 2 सीटें जीत सकती है। इस सर्वे में ऐसा अनुमान रखा गया है, जबकि उद्धव की झोली में 2024 में आने वाली है 11 सीटें। तो इस प्रेडिक्शन से यह भी साबित होता है कि शिवसेना के वफादार वोटर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही असली बाल ठाकरे वाली शिवसेना मानते हैं। वहीं 2019 में विपक्षी खेमे में जो एनसीपी एक साथ थी, यानी शरद पवार और अजीत पवार साथ थे, उस वक्त एनसीपी के पाले में आई थी 4 सीटें। और इस सर्वे के मुताबिक अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव में भी शरद पवार वाली एनसीपी के लिए 4 ही सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं अजीत पवार वाली एनसीपी के पास आएंगी 2 सीटें। 2019 के नतीजों के मुकाबले इस बार 2024 लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र से बड़ा जंप मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को। पिछली बार कांग्रेस के पाले में जहां आई थी सिर्फ 1 सीट, वहीं इस बार इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है 8 और सीटें। और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कुल टैली 1 सीट से बढ़कर हो जाएगा 9 सीट। तो अब इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में वोट का फाइनल परसेंटेज देखिए। एनडीए को महाराष्ट्र में जहां 44% वोट मिल सकते हैं, जिसमें बीजेपी की परसेंटेज रहने वाली है 32%, शिंदे वाली शिवसेना की 7 और अजीत पवार वाली एनसीपी की 5। तो वहीं विपक्षी इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में एनडीए से 1% ज्यादा यानी 45% वोट जीत सकता है, जिसमें कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के खाते में होगा 16% और 13% आ सकता है शरद पवार वाली एनसीपी के खाते में। यानी इस सर्वे के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र से मोदी को बड़ा डेंट मारने वाला है। इंडिया जीत सकता है 24 सीटें। तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर का यह ट्वीट देखिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे, एनडीए 24, इंडिया 24 यानी 24 दोनों के ही पाले में। पिछली बार एनडीए को 42 सीटें मिली थी, यानी 18 सीटों के नुकसान का अनुमान है इस बार। 2019 में बीजेपी के साथ शिवसेना थी, अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी के साथ है। इंडिया में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। यानी हाल में हुए कई स्प्लिट लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। याद रहे 2019 के लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी थी नहीं, और ये आज काफी मजबूत खड़ी है, जो मोदी की उस बीजेपी को बड़ी चुनौती देने वाली है जिसने पिछले चुनावों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। पिछली बार जब बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी के पास आई थी 23 सीटें और शिवसेना के पास आई थी 18 सीटें।
उस वक्त विपक्षी पार्टियों में एनसीपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और निर्दलियों सबको मिलाकर कुल 7 सीटें ही विपक्षी पार्टियों के पास आई थीं। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदल चुका है और जो बदला है वो काफी दिलचस्प है। और वहीं जनता की अदालत में असली शिवसेना और असली एनसीपी का टेस्ट भी इन चुनावी नतीजों से होगा। और कांग्रेस की सीटों में जबरदस्त उछाल हुआ तो उसका श्रेय राहुल गांधी की महाराष्ट्र में 380 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को भी दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 आने वाला है। गुजरात से यूपी तक का सफर तय होगा। भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट कर्नाटक चुनावों में पहले ही देखा जा चुका है। क्या इस यात्रा से इंडिया अलायंस को और मजबूती मिलने वाली है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सत्यमेव जयते।